बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुल्फ़िकार शवाहिला। आप देखें गुलिस्तान न्यूज़ कसूर। मुझे कुछ कहना है प्रोग्राम में हाजिर खिदमत हूँ। इलेक्शन 2024 की गहमा गहमी अपने रूज पर है। इसी वजह से तमाम सियासी जमातों के कायदीन अपने अपने हलकों में जलसे कर रहे हैं और कॉर्नर मीटिंग का भी इख्तिमाम किया जा रहा है। इस वजह से अवाम का जो जोशो खरोश है इलेक्शन 2024 के हवाले से भी काबिल दीद है। अवाम मुंतज़र है 8 फरवरी को आम इंतखाबात के हवाले से वो कौन सी सियासी जमात है जिसको वो वोट देंगे। इस वजह से हम बात करेंगे सबसे पहले तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, जिन्होंने एक और अपना पावर शो किया। बहुत बड़ा सियासी पावर शो था, जलसा था ननकाना साहब में, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक़ वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि मैं कोई इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म नहीं था, मकामी वज़ीर आज़म था और वो नाकाम वज़ीर आज़म था। ननकाना साहब को मॉडल सिटी बनाएंगे। मैं वो वज़ीर आज़म नहीं जो वादे करके भूल जाए और यू टर्न पर यू टर्न ले। हमारे मुखालिफिन और मुल्क दुश्मनों को मुल्क की तरक्की अच्छी नहीं लगी, इसलिए हमें 2017 में निकाल दिया गया। मेरी हिम्मत नहीं टूटी, आज भी हिम्मत जवान है। क्या मुल्क को एटमी ताकत बनाने वालों को कोई जेल में डालता है? ननकाना साहब ने नून लीग के इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि आज मोटरवे सक्कर से यहाँ तक पहुँच चुकी होती, मगर मुल्क दुश्मनों ने मौका नहीं दिया और हमारी हुकूमत साजिश के ज़रिए का खात्मा कर दिया। लोग सोच कर जवाब दें, 18 घंटे की लोड शेडिंग किसने ख़त्म की? किसके दौर में चीनी 50 रुपए किलो थी, सब्जियां, दालें, आटा और गैस किसके दौर में सस्ते थे? नून लीग के दौर में ग्वादर एयरपोर्ट, बंदरगाह कराची में अमन, मुल्क में मोटरवेज का जाल, ग्रीन रेड ऑरेंज लाइन बसें और ट्रेनें चलाने के जुर्म में हमारे हाथों में हथकड़ियां पहना दी गई। मुझसे क्या दुश्मनी थी? यही दुश्मनी थी काम करना। जब नवाज शरीफ चला गया तो रोटी 4 रुपए से 20 रुपए पर आ गई, चीनी 50 से 150 रुपए आ गई, डॉलर 104 से 275 रुपए आ गया। और ये सब कुछ क्यों हुआ? मैं कोई इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म नहीं था, मकामी वज़ीर आज़म था और वो नाकामी वज़ीर आज़म था। उन्होंने कहा ननकाना साहब में अस्पताल और सड़कें बनाएंगे, यहाँ गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए डिग्री कॉलेज बनाएंगे और सैयद वाला को मॉडल सिटी का दर्जा दिया जाएगा। बच्चों के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट क्रिकेट स्टेडियम बनाकर देंगे। इस शहर को मॉडल सिटी बनाकर छोड़ेंगे। ये मेरा ननकाना साहब के अवाम से वादा रहा। मैं वज़ीर आज़म नहीं जो वादा करके भूल जाए और झूठ पर झूठ बोले। आज पहली बार लाहौर से ननकाना बजीरिया मोटरवे आया हूँ। ये मोटरवे हमने 2017 में मुकम्मल कर ली थी। ये मोटरवे मुल्तान और इससे आगे सक्कर जा रही है। अगर हमारी हुकूमत रहती तो ये मोटरवे सक्कर से कराची पहुंच चुकी होती। मुखालिफिन की नवाज शरीफ से दुश्मनी ये थी कि उसने लोड शेडिंग खत्म कर दी थी। हमारे दौर में बिजली सस्ती थी, दहशतगर्दी हमने खत्म की और कराची का अमन बहाल किया। नौजवानों को रोजगार किसके दौर में मिल रहा था? पेशावर, मानसारा, कराची की मोटरवे को किसने बनाया? इस्लामाबाद से पेशावर मोटरवे, फिर मानसारा मोटरवे, फिर कराची मोटरवे, ग्वादर बंदरगाह एयरपोर्ट बनाए। नतीजतन हमें जेल में डाला गया, मुल्क बदल कर दिया गया। क्या आज का पाकिस्तान नवाज शरीफ के 2017 के पाकिस्तान से बेहतर है? मुझे हथकड़ियाँ पहना कर जेल में डाला गया, कौम को तबाह कर दिया, यू टर्न पर यू टर्न लिया गया। अवाम को तकलीफ में देखकर मुझे जितनी तकलीफ होती है ये मैं बयां ही नहीं कर सकता। हम इस निज़ाम को बदलेंगे। मेरे दिल को सुकून तब मिलेगा जब आपको नौकरियां मिलेंगी, आपके घरों में रोशनी के चिराग जलेंगे। लोग बिजली व गैस के बिल से परेशान हैं, महंगाई से परेशान हैं। ये पाकिस्तान का हशर नवाज शरीफ के जाने के बाद हुआ है। हम इस निज़ाम को बदलेंगे। हम वो काम करके जाएंगे जो तारीख में याद रखे जाएंगे। नवाज शरीफ जो वादा करता है पूरा करता है। मैं नहीं जिसने अवाम के लिए कुछ नहीं किया। ये हमारा शेवा नहीं है। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने जलसे से खिताब करते हुए कहा नवाज शरीफ लाडला है लेकिन अवाम का लाडला है। नवाज शरीफ ने आपको जेल साजिश से नहीं निकाला, आपके खिलाफ साजिश नहीं की, बल्कि आपने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी है। ननकाना के अवाम ने हर मुश्किल वक्त में नून लीग का साथ दिया। नून लीग का मुकाबला किसी शख्स से नहीं, महंगाई से है। हमारा मुकाबला महंगी बिजली, गैस, चीनी, आटे और रोटी से है। लिहाजा 8 फरवरी को नून लीग को इतने ज्यादा वोट देना कि नवाज शरीफ आपको महंगाई, बेरोजगारी से निजात दिला सके। हम 9 मई वाले नहीं, 8 मई वाले हैं। मुस्लिम लीग नून अवाम के मसाइल हल करेगी। नवाज शरीफ को किसी ने फितना बनाकर बात से लॉन्च नहीं किया। नवाज शरीफ मेड इन पाकिस्तान लीडर है। जब नवाज शरीफ मुकाबले पर था ही नहीं तो कौन सी मकबूलियत?
آپ نواز شریف کو مقابلے سے باہر کر کے کہتے تھے ہم بڑے مقبول ہیں، اب نواز شریف واپس آ گیا ہے، اب پتہ چلے گا کون مقبول ہے۔ ننکانہ صاحب کو نواز شریف سواریں گے، اگر ہمیں خدمت کا موقع دیں گے تو دنوں میں آپ کے میزائل ختم کریں گے، کوئی مقابلے میں ہو یا نہ ہو، شیر پر ٹھپا لگائیں۔ جلسے کے موقع پر نواز شریف کو تلوار تحفے میں پیش کی گئی، جبکہ مریم نواز کو سونے کا ہار پہنایا گیا۔ ناظرین، یہ تھے مسلم لیگ نون کا ننکانہ صاحب میں بہت بڑا سیاسی پاور شو۔ جس طرح مسلم لیگ نون پاور شو پہ پاور شو کر رہے ہیں اس وقت ملک بھر میں، اور میاں نواز شریف صاحب کے وطن واپس آنے کے بعد اب 8 فروری کا جو الیکشن ہے بڑی اہمیت کا بھی حامل ہے، عوام منتظر بھی ہے بڑی شدت سے کہ 8 فروری کو عام انتخابات ملک میں ہوں، اور سیاسی گہما گہمی جو چل رہی ہے، الیکشن والے دن ملک کی عوام اپنا کوئی لیڈر چنیں، کوئی سیاسی جماعت چنیں جو آئندہ آنے والے دور میں الیکشن کے بعد جو نئی گورنمنٹ آئے، پاکستان مسلم لیگ نون آئے، پاکستان پیپلز پارٹی آئے، یا کوئی دوسری اور جماعت یا اتحادی جماعت، یہ تو عوام منتظر اس والے سے کہ کون آئے گا۔ دیکھیں 8 فروری کے بعد پتہ چلے گا کہ عوام کس کو ووٹ ڈالتے ہیں، اور وہ کون سا مسیحا ہوگا جو پاکستان کی معیشت کو بہتر کر سکے گا، بے روزگاری کا خاتمہ کر سکے گا، جو پاکستان اس وقت بحالی کا شکار ہے پاکستانی معیشت، اس کو بہتر کر سکے گا۔ تو یہ آنے والا وقت بتائے گا، لیکن عوام شدت سے منتظر ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد جس طرح ان کے جذبات کا بھی وہ جلسوں میں اظہار خیال کر رہے ہیں کہ جس طرح اگر عوام ان کو ووٹ دیتی ہے، مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹس کو ووٹ دیتی ہے، اگر مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ آتی ہے تو پاکستان کو کیسے بحرانوں سے نکالیں گے، پاکستان کی معیشت کو کیسے بہتر کریں گے، مہنگائی بے روزگاری کا کیسے خاتمہ کریں گے، یہ ان کے منشور ہے جو وہ جلسوں میں عوام سے اظہار خیال کر رہے ہیں۔ تو اس والے سے دوسری پارٹیاں بھی ہیں اس وقت، جماعت اسلامی بھی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے بھی ہے، آزاد امیدواران بھی ہیں، اور دوسری اور سیاسی جماعتیں ہیں جو اپنے اپنے منشور کے مطابق اپنی سیاسی گہما گہمی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اپنا منشور بھی پیش کر رہے ہیں سیاسی۔ تو دیکھیں اب جس طرح مسلم لیگ نون یا نواز شریف صاحب پاور شو پہ پاور شو کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں 8 فروری عوام اپنے ووٹ کی طاقت سے کیا مسلم لیگ نون کو برسر اقتدار لاتی ہے، کیا پاکستان پیپلز پارٹی، کیا تحریک انصاف، جماعت اسلامی، یا آزاد امیدواران، یا استحکام پاکستان پارٹی، یہ تو 8 فروری کے الیکشن میں پتہ چلے گا۔ امید ہے کہ ناظرین آپ کو میرا یہ پروگرام ضرور پسند آیا ہوگا، انشاءاللہ بشرط زندگی نیکسٹ پروگرام میں حاضر خدمت ہوں گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب لائک کرنا نہ بھولیے گا، اور اپنی بہت ساری دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔